हेलो बच्चों, सीसैट सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किया है ना, उसमें ऑलरेडी हम 2 चैप्टर कर चुके हैं। एक रैंकिंग, दूसरा ब्लड रिलेशन। आज हम लोग थर्ड और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इजी है। ठीक है, वो लगता है कि बहुत टफ है, बहुत फार्मूलाज है ये वो, बट एक्चुअल में नहीं है। मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, आप देखना, आप सॉल्व करके देखना, बहुत ईजी लगेगा आपको। ठीक है, इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने के बजाय मैं ये एक से ही आपको पहले बेसिक समझा देती हूँ। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें बोलता है कि एक पर्सन ए है, उसको एक काम करने में लगता है 4 डेज, वो सेम काम बी को लगता है 5 डेज। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ए और बी मिल के वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो काम करने के लिए बात किया जा रहा है ना, हम उस काम को अज्यूम करते हैं कि सपोज़ वो जो टोटल वर्क ये लोग कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया सपोज़ 10 यूनिट वर्क है। ठीक है, अब बताओ, ए को अगर 4 डेज लग रहा है टू कंप्लीट एक वर्क जो कितना 10 यूनिट का पूरा वर्क है, राइट। तो एक दिन में ये कितना काम कर पाएगा, 10/4, दैट इज 2.5 यूनिट। ये आपको समझ आया? जिन लोगों को ये नहीं समझ आया, मैं बता दूं, ये बेसिक यूनिटरी मेथड है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, ये बेसिक यूनिटरी मेथड है। सिमिलरली अगर आप बी का देखो, तो बी को 5 डेज लग रहा है एक काम करने में। वो काम पूरा क्या है, 10 यूनिट का काम है। तो एक दिन में बी कितना कर पा रहा है, 10/5, दैट इज 2 यूनिट। अब एक चीज़ देखना, ये जो डेसिमल में आया ना ए का काम, अब ये डेसिमल के चक्कर में जब आप इसको और कुछ सॉल्व करने जाओगे ना, बार बार डेसिमल आएगा और आपका जो सॉल्व करने का रहेगा ना, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन रहेगा। तो इसलिए हमें करना है यहाँ पे स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क क्या करना है कि जब हम ये वर्क अज्यूम करेंगे ना कि टोटल वर्क कितना है, तो हमें उसको ऐसा अज्यूम करना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी। इसका मतलब अगर हम लोग 20 यूनिट लेते हैं, तब देखना आपको कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा। अब बताओ, अगर 20 यूनिट है तो ए को कितना लगेगा, 20/4, दैट इज 5 यूनिट। ये समझ आया 20/4 कैसे? टोटल काम है 20 यूनिट, ए को लग रहा है 4 डेज उसको कंप्लीट करने में, तो एक दिन में ए कितना करेगा, 5 यूनिट, राइट, 5 यूनिट पर डे। सिमिलरली टोटल काम है 20 यूनिट, बी को लग रहा है 5 डेज, तो एक दिन में बी करेगा 4 यूनिट इन 1 डे। समझ आ रहा है इतना? अब देखो, अब कैलकुलेशन क्या है, कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा। समझ आया? अब फिर ये अजम्पशन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें इतना टाइम दे रही हूँ। अब मैं आपको तीसरा चीज़ बता रही हूँ। पहला मैंने क्या आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि अजम्पशन ऐसा रखना कि वो डिविजिबल हो। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज इस क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ए और बी नहीं, साथ में एक और आदमी है सी। ठीक है, एंड बोलेगा कि सी को लगता है 20 डेज। ठीक है, तो अगर सी को भी 20 डेज लग रहा है तो ठीक है, आपने वर्क अज्यूम किया 20 यूनिट, वो इन तीनों में ठीक बैठ रहा है। समझ आया? पर अगर लिखा है सी को लग रहा है 30 डेज, अब मुझे एक बात बताओ, अगर सी को 30 डेज लग रहा है, ये 20 यूनिट आपने वर्क अज्यूम किया, इससे डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो आप जब सॉल्व करोगे ना, आपको बहुत मुश्किल आएगी, डेसिमल में होगा, बहुत कैलकुलेशन होगा, कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। तो आपको ये अजम्पशन जो करना है वो कैसा करोगे, जो 4, 5 और 30 तीनों से डिविजिबल हो। 60 डेज रख लो, 60 यूनिट, सॉरी। अब देखो, सबसे डिविजिबल है। अब आप में से किसी को डाउट होगा कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। अगर किसी को वो समझ नहीं आ रहा, अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि 4, 5 और 30 डेज़ का ये वाला कॉमन वाला ये कैसे निकालें, तो आपको एलसीएम निकालने तो आता है, तो आप एक काम करना, एलसीएम निकाल लेना, 4, 5, 30। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते जानते हो ना, ऐसे ऐसे करके, तो आप एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, समझ में आ गया इतना?
ये मैंने क्यों बताया आपको, ताकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सॉल्व कर पाओ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये 4 डेज़ और 5 डेज़ है तो हमने अज्यूम किया 20 यूनिट, जिसमें ए का निकला कि वो पर डे 5 यूनिट करता है और बी का कितना निकला, वो पर डे 4 यूनिट करता। इतना समझ आ गया। अब पहला क्वेश्चन देखो, अगर वो दोनों मिल के काम करते हैं टुगेदर तो वो काम कितना जल्दी कंप्लीट होगा। अब मुझे बताओ कि अगर ये ए और बी दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में ए करता है अकेले 5 यूनिट, बी करता है अकेले 4 यूनिट। अगर दोनों टुगेदर काम करेंगे ए प्लस बी टुगेदर तो वो लोग एक दिन में 9 यूनिट कर पाएंगे। समझ आ गया, दोनों को ऐड कर दिया मैंने। अब अगर ये लोग एक दिन में 9 यूनिट कर रहे हैं तो टोटल कितना डेज लगेगा पूछा है, तो टोटल काम कितना है 20 यूनिट। तो 20 यूनिट में एक दिन में वो लोग 9 यूनिट कर रहे हैं, तो निकाल लो जितना भी 2 पॉइंट समथिंग। यू गेटिंग इट, 2.22 या जो भी आएगा। ठीक है, उतना डेज उनको लगेगा। हो गया सॉल्व। समझ आया आपको ये कैसे करते हैं टुगेदर वाला। अब हम लोग इसका दूसरा वैरायटी देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप। अगर बोलता है ऑल्टरनेट डे में एक दिन ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, ऐसे करते रहेंगे तो इनको कितना दिन में काम कंप्लीट होगा। ये वाले में क्या था, ए और बी मिल के काम करें पहला दिन, फिर दूसरा दिन मिल के, है ना। समझ आया, अभी ये क्वेश्चन आपको समझ आया राइट, ऑल्टरनेट डेज में। अब मुझे एक बात बताओ, पहला दिन ए काम किया आपने, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ए का कितना है 5 यूनिट करता है पर डे, बी कितना करता है 4 यूनिट पर डे, हमने कैलकुलेट करके निकाला है ये वाला चीज़। तो अब ए पहला दिन काम किया 5 यूनिट, फिर बी काम किया 4 यूनिट, फिर ए काम किया 5 यूनिट, फिर बी काम किया 4 यूनिट। कितना, ये फर्स्ट डे है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेट करके देखो, पहला दिन ए ने 5 यूनिट किया, फिर 4 बी ने, फिर ऐसे ऐसे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ रहा है 18 यूनिट्स। ठीक है, मतलब 4 डेज में 18 यूनिट्स हो चुके हैं। अब बचा कितना, टोटल काम ही कितना है 20 यूनिट का काम है, इसमें से 2 यूनिट बचा है, 18 यूनिट तो कंप्लीट हो गए। अब जो ये 2 यूनिट बचा है, ए कर चुका है, बी कर चुका है, ए कर चुका है, बी कर चुका है, अब लास्ट में कौन बचा, ए, राइट। अब ये एक दिन में 5 यूनिट करता है, पर काम तो बस 2 यूनिट का बचा है। समझ में आ रहा है, तो ए को कितना लग गया 2/5। ठीक है, समझ आया ये कैसे हुआ। तो टोटल इनको अगर ये ऑल्टरनेट कर रहे हैं तो इनको कितना डेज लगेगा, 1 2 3 4 प्लस 2/5, 2/5 डेज, राइट। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये तो मैंने आपको बच्चों जैसा ये ऐसे लिख लिख के समझा दिया। ठीक है, काम छोटा था बोल के हम इजीली लिख भी लिए, पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये तो नंबर हमने अज्यूम किया है 20 यूनिट, आपको समझ आ रहा है, हमने यहाँ अज्यूम किया है 20 यूनिट, तो ऐसे आराम से ए बी ऐसे करके जल्दी जल्दी लिख लिए। सपोज़ बहुत ज़्यादा दिन लग रहा हो, काम बहुत बड़ा हो तब, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको हमको स्मार्टली समझना होता है कि अगर ऑल्टरनेट डे में बोल रहा है तो फर्स्ट डे ए करेगा फिर बी करेगा, राइट। उसके बाद ये वाला जो चीज़ है ये फिर से कंटिन्यू होगा, ऐसे ऐसे करके जाते जाएगा। तो इसको हम लोग अज्यूम करते हैं एक साइकिल सपोज। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डे ए कर रहा है तो ए 5 यूनिट कर देगा, फिर बी कर रहा है, बी 4 यूनिट करेगा। तो ये एक साइकिल में अगर देखोगे, एक साइकिल में 2 दिन काम होगा, पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी करेगा, और टोटल 9 यूनिट्स काम होगा। 9 यूनिट्स काम कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है, एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी, राइट। आपको थोड़ा समझ आ रहा है ना, अगर कंफ्यूज हो पॉज करो फिर से सुनो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जानबूझ के मैं आपको ऐसा ऑल्टरनेट वाला बता रही हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें काउंट करना है कि ऐसे कितने साइकिल्स होंगे। तो टोटल वर्क कितना है,
टोटल वर्क है 20 यूनिट, जिसमें एक साइकिल में 9 यूनिट हो रहा है, तो टोटल हमें कितने साइकिल्स लगेंगे? 20/9। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पॉइंट छोड़ दो, पहले ये 2 देखो। ठीक है, डेसिमल वाला चीज़ भूल जाओ। तो इसका मतलब कि आपको टोटल 2 साइकिल्स लगेंगे। 2 साइकिल्स लगेंगे मतलब एक साइकिल में 2 दिन है, राइट, मतलब 4 डेज लगेंगे। और अगर एक साइकिल में 9 यूनिट हो रहे हैं, इसका मतलब 2 साइकिल में 18 यूनिट्स हो जाएंगे। 4 दिन में 18 यूनिट्स ख़त्म। अब क्या करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कितना बचा है। तो आफ्टर ये वाला 18 यूनिट्स होने के बाद में हमारा रिमेनिंग कितना होगा? 2 यूनिट करना है। 2 यूनिट करने के लिए हमारा 4 दिन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर हम देखें तो 5th डे जो है, उस दिन कौन काम कर रहा होगा? 5th डे सबसे पहले आएगा ए काम करने, राइट। तो ए काम करेगा, तो ए का जो हमें पता है कि ए 5 यूनिट पर डे करता है, तो 2 यूनिट करना है खाली। तो ए को कितना टाइम लगेगा वो 2 यूनिट करने के लिए? 2/5। समझ आया? तो 4 डेज प्लस 2/5, वही जो मैंने समझाया था, लेकिन ये साइकिल वाले तरीके से आपको करना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सको। अब मैं बता रही हूँ इसमें और एक चीज़। अज्यूम करो कि ये 20 यूनिट के जगह पे, अज्यूम खाली, हाँ, कि 20 यूनिट के जगह पे यहाँ पे टोटल वर्क 27 यूनिट है। सपोज ऐसा है, ठीक है। अगर बाय चांस टोटल वर्क 27 यूनिट होता तो मुझे एक बात बताओ, अच्छा 27 नहीं, तो फिर 9 से मल्टीपल हो जाएगा, हम लेते हैं 26 यूनिट, ठीक है। सपोज टोटल वर्क 26 यूनिट हमने अज्यूम किया। अब मुझे एक बात बताओ, साइकिल्स कितना लगेगा? 26 यूनिट वर्क है, डिवाइडेड बाय 9, अगेन 9 2 जा 18, पॉइंट फिर कुछ आएगा वो छोड़ दो, 8 समथिंग, ठीक है। हमें रिमाइंडर से मतलब नहीं है, जितना भी आए। अब हमें क्या करना है? अगेन तो ये पता चल गया कि 2 साइकिल तो पक्का है, दैट मीन्स 2 साइकिल है तो 4 डेज हो गए। 4 डेज हो गए, अगर पर डे 9 यूनिट कर रहा है तो 18 यूनिट तो हो गए। अब रिमेनिंग कितने हैं वो देखो। न्यू वाले अजम्पशन के हिसाब से अगर 26 यूनिट टोटल है, उसमें से 18 यूनिट हम कर चुके हैं, तो हमारा बचा कितना? 8 यूनिट। अब मुझे बताओ 8 यूनिट काम करना है, 4 दिन हो चुके हैं, तो 5th डे कौन आएगा? ए आएगा। ए आएगा, तो इससे पहले क्या था? 2 यूनिट बचा था तो हम 2/5 करके निकाले थे। अभी क्या है? 5th डे ए आएगा, ए को तो अपना 5 यूनिट करना है, तो 8 यूनिट में से ए 5 यूनिट करके चल जाएगा। फिर आएगा 6th डे, 6th डे में बी आएगा। लेकिन अब बताओ 8 यूनिट में से 5 यूनिट तो ए कर चुका है, बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट करने में बी को कितना टाइम लगेगा? बी अगर एक दिन में 4 यूनिट करता है तो 3 यूनिट करने के लिए 3 यूनिट बाय 4। कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, मुझे मैसेज में लिखो। मैं, क्योंकि ये इंटरैक्टिव नहीं है ना, तो मैं आपको, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपको किस वाले पॉइंट पे डाउट हुआ है। या तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर दो, या फिर यहाँ कमेंट में अपना डाउट लिखो, मैं आपको फिर से उस चीज़ को समझाऊंगी, ठीक है। मैंने इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ टाइम इन वर्क के क्वेश्चंस बता दिए। अब हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में है। पहले थोड़ा सा इजी वाला है, ध्यान से सुनना। W कैन डू 25% ऑफ अ वर्क इन 30 डेज, X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, Y 40% इन 40 डेज, और Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज। हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? ठीक है, अभी सुनो। W जो है वो 25% वर्क, मतलब 1/4 वर्क। अगर 1/4 वर्क वो 30 डेज में कर रहा है, तो वो टोटल वर्क मतलब 100% वर्क कितना टाइम में करेगा? खुद सोच के बताओ। 30 बाय ये 25% इंटू 100%, कंप्लीट वर्क, 4 गुना टाइम में, 120 डेज में।
अगर ये परसेंट वाला समझ नहीं आ रहा, ये मैं आपके लिए लिखी हूँ, वरना जेन्युइनली मैं क्या करती कि अगर वो 1/4 वर्क को 30 डेज लगा रहा है तो टोटल वर्क को 4 गुना लगाएगा। समझ आया? अब वही सेम चीज़ लिखा है, खाली डिफरेंस देखो कैसे फंसाते हैं एग्जाम में। W कैन डू 25% वर्क, यहाँ पे लिखा है 1/4। अरे 1/4 और 25% मतलब तो सेम ही है। तो सिमिलरली अगर X 1/4 काम 10 डेज में कर रहा है तो उसको टोटल काम करने में कितना लगेगा? 10 × 4 40 डेज। अब हम लोग देखेंगे Y का। Y कैन डू 40% ऑफ वर्क इन 40 डेज। तो Y को 40% काम करने में लग रहा है कितना? 40 डेज। तो उसको 100% काम करने में कितना लगेगा? 100 डेज। नहीं समझ आया? सॉल्व करो। 40 डिवाइडेड बाय 40% इंटू 100%। परसेंट 40 कैंसिल, 100 डेज। समझ आ रहा है? अब Y को लगा 100 डेज सेम काम करने में, फाइनल बचा Z। Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो Z को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? सोच के बताओ। अगर वो 1/3 काम 1/3 वर्क कर रहा है 13 डेज में, तो वो टोटल वर्क करेगा 13 × 3 39 डेज में। तो बताओ सबसे कम कौन किया? 39 डेज में Z, क्योंकि Y को तो 100 डेज लग रहा है, Y आउट। X को 40 डेज लग रहा है, आउट। और इसको तो 120 डेज लग रहा है। सबसे कम टाइम में Z करके दे रहा है, 39 डेज ओनली। ठीक है, समझ आया? तो इसमें क्या पूछा था? हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? Z विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट। इतना टाइम का ही नहीं, इतना कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि अगर 25% लिखा मतलब 1/4 है तो टोटल वर्क में इंटू 4 करना है, राइट? अब ये क्वेश्चन देखो। राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave then and Shyam works for 8 more days to complete the job. How long would Ram take to complete the entire job alone? क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम लेवल है, डायरेक्ट नहीं है, बट अगर आप ऊपर का कॉन्सेप्ट जो मैंने समझा अच्छे से समझोगे तो इसको भी सॉल्व कर लोगे। आई नो थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, बट एक बार समझ लो कि बेसिक मैंने समझा दिया, अब इसको सॉल्व करोगे ईजिली कर पाओगे। अब ये सॉल्व करने से पहले एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो और फिर मेरा सुनो, ठीक है? आई होप आपने खुद से ट्राई कर लिया पहले। अब देखो क्या बोल रहा है। राम और श्याम, आर और एस लिखती हूँ, इतना बड़ा नहीं लिखती हूँ, ठीक है? R+S, राम और श्याम मिलके वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days। 4 days में वो लोग 60% काम का कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, अब इसमें मैंने आपको ट्रिक क्या बताया है कि हम लोग अज्यूम करेंगे टोटल वर्क। तो हम लोग अज्यूम करते हैं सपोज टोटल वर्क है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट में क्या बोल रहा है? 60% काम हो चुका है, मतलब 60% ऑफ 100 यूनिट कितना? 60 यूनिट हो चुका है। रिमेनिंग कितना है? 40 यूनिट। समझ आया इतना? अब बताओ कि राम और श्याम मिल के 60 यूनिट काम किया 4 days में, 60 यूनिट काम किया। तो राम श्याम मिल के एक दिन में कितना काम किया? 60/4, दैट इज़ 15 यूनिट। इतना समझ आ गया आपको कि राम श्याम मिल के एक दिन में 15 यूनिट कर पा रहे। अब इसका दूसरा हाफ सुनो कि राम टेक्स लीव एंड श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। इसका मतलब अब राम चला गया, श्याम अकेले कर रहा है, एंड श्याम को रिमेनिंग जॉब करने में कितना दिन लग गया? रिमेनिंग जॉब बोलने से कितना था? 40 यूनिट बचा है। यू गेटिंग इट?
40 यूनिट करने में श्याम को कितना टाइम लगा? 40 यूनिट करने में श्याम को लगा 8 डेज। तो 1 डे में श्याम कितना किया? 40/8 दैट इज 5 यूनिट। समझ आ रहा है? अब एक चीज़ बताओ कि अगर राम और श्याम मिलके एक दिन में 15 यूनिट कर रहे हैं और श्याम अकेले एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, इसका मतलब राम अकेले एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? 10 यूनिट। 15 - 5, इतना समझ आया ना? तो अब जब आपको पता चल गया कि राम एक दिन में 10 यूनिट करता है, अब क्वेश्चन सुनो। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन? एंटायर जॉब कितना है? एंटायर जॉब है 100 यूनिट का। राम अकेले एक दिन में अगर 10 यूनिट करता है तो एंटायर जॉब करने में राम को कितना लगेगा? 100/10 दैट इज 10 डेज। समझ आ गया? अगर एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है तो 2 दिन में 20 यूनिट करेगा। तो ऐसे ही करके 10 दिन तक जाओगे तो 100 यूनिट पूरा कर देगा राम। तो आंसर हो गया 10 डेज। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ एग्ज़ाम में क्या ट्रिकी क्वेश्चन आता है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है ना कि राम को कितना दिन लग रहा है टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन, कई बार क्वेश्चन ऐसा ट्रिक कर देगा, पूछेगा राम को कितना दिन लग रहा है टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। ये वाला चीज़, ये जो 40% जॉब था ना, ये राम टेक्स लीव देन श्याम वर्क्स फॉर 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। इसमें बोलेगा कि हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब इफ श्याम इज ऑन लीव। समझ में आ रहा है? तो उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना हो जाएगा कि आपको पता चल गया जबकि राम 10 यूनिट पर डे करता है, तो अब रिमेनिंग जॉब के हिसाब से आपको देखना होगा कि रिमेनिंग जॉब 40 यूनिट था और राम जो है पर डे 10 यूनिट कर रहा है, तो राम और 4 डेज में कंप्लीट कर देगा रिमेनिंग जॉब को, अगर श्याम छुट्टी पे जाता है राम के जगह। समझ आया? अब इसमें गलती आप लोग क्या करोगे ना, क्वेश्चन ठीक से समझोगे नहीं, ये रिमेनिंग जॉब वाला चीज़ नहीं ध्यान दोगे, और आप क्या होगा, एक ऑप्शन में 10 डेज होगा और आप 10 डेज मार्क करके आ जाओगे। ठीक है? तो ये मैं आपको दूसरा वैरायटी भी दिखा दी कि इस टाइप का भी आता है। ठीक है? आई होप आपको समझ आया। कोई भी पार्ट पे डाउट है आप मुझसे पूछना, मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है? और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताओ, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ ये सीरीज़ सही जा रहा है, तो आई विल कंटिन्यू। एंड जिस भी चैप्टर्स पे डाउट हो आप बताना, मैं उस चैप्टर का जितना इजी हो सके बेसिक फार्मूलाज के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।